भूमिगत शॉपिंग मॉल चोर। एक गांव में गोपाल अपने पिता सुरेश के साथ रहता था। वो दोनों ही चोर थे और चोरी करके अपना गुजारा करते थे। पर लॉकडाउन होने की वजह से बाजार बंद हो गए, जिस वजह से उन लोगों का चोरी करना भी बंद हो गया। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर हम लोग चोरी नहीं करेंगे तो अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हम क्या कर सकते हैं? इस लॉकडाउन ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया है ना। वैसे पिताजी, लॉकडाउन में तो कोई भी बाजार नहीं जा पा रहा होगा, है ना? क्यों ना हम बंद दुकानों से सामान चुराए? हाँ? हाँ। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर उन्हें रखोगे कहाँ पर? हाँ? यदि पुलिस आ गई तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये कहकर वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, क्यों ना हम लोग भूमि के अंदर एक मॉल बनाए जिसमें सामान को चुरा कर रखा जाए और हम उसे उन्हीं लोगों को बेचेंगे जो लोग बहुत अमीर हो। हाँ, कैसा आइडिया? अरे वाह वाह, हाँ, ये तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अगर किसी को पता लग गया तो? अरे किसी को पता नहीं चलेगा पिताजी। इसके बाद गोपाल और उसका पिता बंद दुकानों से चोरी करने लगे और वो जो भी सामान चुराते थे उसी मॉल में रखते थे, जिससे किसी को कुछ पता नहीं लग पाता था। और अब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर चोरी कौन कर रहा है। और जब ये बात पुलिस को पता लगी तो पुलिस भी चोर को ढूंढने में लग गई, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और जब उन्हें गोपाल और सुरेश के बारे में पता लगा तो वो लोग उनके पास आए। अरे सुनो, मैंने सुना है तुम लोग चोरियां क्या करते थे। क्या आजकल तुम ही लोग तो चोरी नहीं कर रहे हो? अरे नहीं नहीं साहब, हम लोग अब चोरी नहीं कर रहे हैं। भला लॉकडाउन में क्या चुराएंगे है? सारी दुकानें तो बंद पड़ी हुई है ना। पर हम कैसे यकीन करें कि तुम चोरी नहीं कर रहे हो? अरे साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप हमारा घर देख सकते हैं। हाँ, चलिए। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो तुम लोग चोरी नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, पर पुलिस वालों को उन पर शक होता है और वो लोग उन पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन गोपाल अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने गोपाल से कहा, अरे सुनो भाई, मैं शहर से आया और मुझे एक भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर एक भूमिगत मॉल है। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बिकती है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, आपको क्या चाहिए यहाँ से? हाँ, और आप कौन है? अरे मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ, पर शहर में तो दुकानें बंद है और मुझे अपने घर के लिए सामान चाहिए था, इसलिए मैं उस भूमिगत मॉल को ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए। इसके बाद गोपाल उसे अपने घर के अंदर लाता है और एक तहखाने को खोलकर उसे उसके नीचे उतार देता है। आदमी जब नीचे उतरता है तो देखता है नीचे बहुत बड़ा मॉल बना हुआ था और वही सुरेश था। वो उसे देखकर समझ गया कि ये लोग चोरी करके यही सामान लाते हैं और वो आदमी गोपाल से कहता है, अच्छा, तो तुम ही हो जो चोरियां करके यहाँ पर सामान रखते हो और हमें बेवकूफ बना रहे थे। अरे 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 अरे, तुम कौन हो? हाँ? मैं पुलिस हूँ, मुझे तुम पर शक हुआ इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। अब तुम दोनों लोग जाओगे जेल। ये सुनकर गोपाल और उसका पिता सुरेश हैरान हो जाते हैं
इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। एक गांव में किशोर कुमार नाम का ठग रहता था। वो बहुत ही ठगिया था और हमेशा लोगों को परेशान करता रहता था, जिस वजह से लोग उससे काफी परेशान रहते थे। जब तक वो लोगों को परेशान ना करे, उससे आराम ही नहीं मिलता था। एक बार की बात है, वो अपने घर पर खाना खाने आया, पर उसकी पत्नी ने ये कहकर मना कर दिया कि घर में अनाज नहीं है। ये सुनकर किशोर कुमार को काफी बुरा लगा और उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसे कैसे अनाज खत्म हो गया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने से क्या हो जाता, तुम कुछ कमाते तो हो नहीं, बस ठगते हो, और जब तक कहीं से ठगोगे नहीं तब तक कहाँ से लाओगे, बताओ जरा। अरे हाँ, मुझे पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसी की वजह से तो तुम इतनी ऐशो आराम से जी रही हो। काहे का ऐशो आराम, 2 वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं कभी कभी। कभी कभार का क्या मतलब? क्या? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। और ये कहकर वो गांव में निकल जाता है और एक ढाबे पर जाकर बैठ जाता है और ढाबे वाले से कहता है, अरे भैया, जरा मटर पनीर और रोटी तो लगा देना। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। जल्दी लगाओ वरना मेरा पेट चूहा फाड़ देंगे। क्या? चूहा पेट फाड़ देंगे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरे पेट में बहुत ज्यादा चूहे कूद रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, जब भूख लगती है तो चूहे कूदते हैं? क्या तुम्हारे पेट में नहीं कूदते हैं? नहीं तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा क्योंकि तुम्हारे ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद नहीं है, मेरे ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद है, इसीलिए ऐसा होता है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि इसी बहाने मेरी भी थोड़ी दान दक्षिणा हो जाएगी ना। ये सुनकर किशोर कुमार बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन किशोर कुमार सेठ रामचंद्र के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है, अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे हाँ, पर उसके बदले में तुम मेरे पास क्या रख रहे हो? हाँ, मेरे पास कुछ जेवर है, आप उन्हें रख लीजिए और उनके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ, तो ठीक है। कितने दिनों के लिए पैसे चाहिए? बस 1 हफ्ते के लिए चाहिए है। अगर 1 हफ्ते में पैसे ना लौटा सकूं तो आप मुझे जेवर मत देना। ठीक है, ले जाओ पैसे। इसके बाद किशोर कुमार पैसे लेकर चला जाता है। जब रामचंद्र जेवर देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। उसके जेवर काफी सुंदर थे, जिसकी वजह से उसका मन लालच से भर जाता है और वो अपने आप से कहता है, कैसे भी करके ये जेवर मेरे हो जाए तो कितना अच्छा है। हा? मेरी पत्नी इन्हें पहनकर बड़ी खुश होगी। पर इस किशोर कुमार को कैसे चुना लगाऊं? और ये सोचकर वो एक योजना बनाता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया और शाम के समय किशोर कुमार सेठ के पास आया और उससे कहा, लीजिए सेठ, आपके रुपए, मैं आपके सारे रुपए ले आया हूँ, आप मुझे जेवर दे दीजिए। अरे भाई, तुमने आने में जरा देर कर दी है, अब तो 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? आज के दिन ही तो मैं आपसे पैसे ले गया था, अभी 1 हफ्ता कहाँ पूरा हुआ है? अरे हाँ, मुझे पता है, पर तुम पैसे दिन के समय ले गए थे और अब शाम हो गई है। इसका मतलब पूरा 1 हफ्ता और 3 घंटे हो चुके हैं। अरे ये क्या बात हुई? आप तो मुझे चूना लगाने में लगे हुए हैं। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे यहाँ का नियम है, जिस समय पर रुपए लो उसी समय पर रुपए दो, वरना तुम्हें अपनी चीज से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने पूछा ही कहा था। ये सुनकर किशोर कुमार परेशान हो जाता है और वो मुंह लटकाकर वहाँ से लौट आता है। अपने मन में वो सोच रहा था,
कि वो हमेशा ठगी करता था, पर आज उसी को ठग लिया गया, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक और शेयर करो।